अरे यार! पीरियड्स की डेट तो आ गई है, मगर पीरियड्स ही नहीं आ रहे हैं। 1 हफ्ता हो चुका है, पर अभी तक पीरियड्स नहीं आ रहे हैं। प्रेगनेंसी टेस्ट करके भी मैं देख चुकी हूँ, वो भी नेगेटिव आ रहा है। फिर पीरियड्स क्यों नहीं आ रहे हैं? क्या आपके साथ भी ये प्रॉब्लम हो रही है? आप भी इस सवाल में फँसी हुई हैं कि यार पीरियड्स आ क्यों नहीं रहे हैं? ऐसा मैं क्या करूँ कि मेरे ये जो रुके हुए पीरियड्स हैं, ये तुरंत शुरू हो जाएँ? हुँ? यही दिमाग में चल रहा है? बिल्कुल चिंता करने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपके साथ एक आयुर्वेदिक रेमेडी शेयर करने वाले हैं, जिसकी मदद से सिर्फ़ 1 दिन में आपके जो रुके हुए पीरियड्स हैं, ये यूँ शुरू हो जाएँगे और आपकी सारी टेंशन खत्म हो जाएँगी। तो चलो इस रेमेडी को समझते हैं और वीडियो को पूरा ज़रूर देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नम्रता है। मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। इसके साथ-साथ एक साइंटिफिक और आयुर्वेदिक हेल्थ एक्सपर्ट भी हूँ। दोस्तों, जैसे ही किसी भी फीमेल के पीरियड्स के डेट के आसपास जब पीरियड्स नहीं आते हैं, पीरियड्स मिस हो जाते हैं, 1 दिन हो जाए, 2 दिन हो जाए, 3 दिन हो जाए, तो दिमाग में सबसे पहला ख़्याल आता है कि कहीं मैं प्रेग्नेंट तो नहीं हूँ? अब अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं, तो आप बहुत खुश हो जाएँगी। लेकिन अगर आप प्रेगनेंसी प्लान नहीं कर रही हैं, तो आपके दिमाग में टेंशन शुरू हो जाएगा। अब इस टेंशन को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, हम प्रेगनेंसी किट लेके आते हैं और प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं। एक बार प्रेगनेंसी टेस्ट किया, 2 बार किया, 3 बार किया, पर वो हर बार नेगेटिव आ रहा है। जब हर बार नेगेटिव आ रहा है, तो फिर पीरियड्स क्यों नहीं आ रहे हैं? ये है क्या लोचा? ये प्रॉब्लम क्या है? तो दोस्तों ऐसा बहुत बार होता है, तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए। कभी-कभी हमारी बॉडी में ऐसे चेंजेस आते हैं। अब ऐसे चेंजेस आने की वजह क्या होती है? सबसे पहली वजह होती है एक्सट्रीम स्ट्रेस। यानी कि अगर आपको एक्सट्रीम स्ट्रेस है, रीज़न चाहे कुछ भी हो, आपके ऑफ़िस में वर्क रिलेटेड डेडलाइन्स हों, अगर आप कॉलेज जाती हैं तो एग्ज़ाम का स्ट्रेस हो, मतलब कुछ भी रीज़न की वजह से अगर आपको स्ट्रेस हो रहा है और उस स्ट्रेस की वजह से अगर आप सो नहीं रहे हो, तो ये जो स्लीपिंग इश्यू है प्लस स्ट्रेस, ये दोनों मिलके जो कॉम्बो बनता है, वो सबसे ज़्यादा हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल को डिस्टर्ब करता है। और ये सबसे बड़ा कारण होता है पीरियड्स का डिले होना, पीरियड्स का इर्रेगुलर होना, या तो वो समय से ज़्यादा डिले हो जाते हैं या कभी-कभी समय से कहीं पहले आ जाते हैं। इसके साथ-साथ यदि आपको पीसीओडी की समस्या है, पीसीओएस की समस्या है या फिर थायरॉइड इश्यू है, ये सारी प्रॉब्लम्स की वजह से हार्मोन में फ्लक्चुएशन होता है। हार्मोन्स ऊपर-नीचे होते हैं और जैसे ये हार्मोन्स में फ्लक्चुएशन शुरू हो जाता है, तो हमारी बॉडी में जो पीरियड्स को इंड्यूस करता है हार्मोन, जिसे प्रोजेस्टेरोन कहा जाता है, उसका जो लेवल है वो सही नहीं होता। या तो वो बहुत ज़्यादा हो जाता है या तो वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। इसी और बढ़ने की वजह से, ये ज़्यादा प्रोजेस्टेरोन लेवल रहने की वजह से हमारे जो पीरियड्स हैं वो नहीं आते हैं या फिर डिले हो जाते हैं। तो रीज़न चाहे जो भी हो, यदि आपके पीरियड्स डिले हो गए हैं और आपने प्रेगनेंसी टेस्ट किया है, वो नेगेटिव आ रहा है, तो आज जो आयुर्वेदिक रेमेडी हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं, इसका इस्तेमाल करके सिर्फ़ 1 ही दिन में आपके जो रुके हुए पीरियड्स हैं, वो आ जाएँगे। फ्रेंड्स, इस रेमेडी को शेयर करने से पहले एक छोटा-सा डिस्क्लेमर मैं ज़रूर देना चाहूँगी कि अगर आप एक मैरिड फीमेल हैं, तो प्लीज़ इस रेमेडी को आप 1 हफ्ते वेट करिए और 1 हफ्ते के बाद एटलीस्ट 2 से 3 बार अपना प्रेगनेंसी टेस्ट ज़रूर करिए। यानी कि 1 हफ्ते के बाद जब आप 2-3 बार प्रेगनेंसी टेस्ट करके कन्फर्म कर लेंगी कि आप प्रेग्नेंट नहीं हैं, तभी आप इस रेमेडी का इस्तेमाल करिए। वरना अगर आप गलती से प्रेग्नेंट होंगी और फिर इस रेमेडी को आप इस्तेमाल करेंगी, तो इसकी वजह से आपको मिसकैरेज भी हो सकता है। तो प्लीज़ इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए। अगर आप मैरिड हैं, बेबी प्लान कर रही हैं, नहीं भी प्लान कर रही हैं, हो सकता है बेबी गलती से प्लान हो जाए। इसके अलावा वो सारी फीमेल्स जो या तो अनमैरिड हैं या तो वो प्रेग्नेंसी बिल्कुल प्लान नहीं कर रही हैं, मतलब कोई चांस नहीं है कि वो प्रेग्नेंट हो सकती हैं, पूरी प्रिकॉशंस ले रही हैं, उन्हें कोई प्रेग्नेंसी प्लान नहीं की है। यानी कि प्रेग्नेंट होने का कोई चांस नहीं है और आपने जो टेस्ट किया है वो भी कंफर्म कर रहा है कि आपका प्रेगनेंसी जो टेस्ट है वो नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है, तभी आप इस रेमेडी का इस्तेमाल करिए।
तो चलिए जान लेते हैं इस आयुर्वेदिक रेमेडी को कैसे बनाना है। इसके लिए आपको चाहिए 200 ml पानी, यानी कि 1 ग्लास भर के अराउंड 200 ml आप पानी ले लीजिए। उसे एक बर्तन में डालिए और उसे गैस पे रखिए। उसके अंदर आपको ऐड करना है 1.5 इंच अदरक, यानी कि अप्रॉक्सिमेटली 1.5 इंच अदरक ले लीजिए। उसे अच्छे से कद्दूकस करिए, ग्रेट कर लेंगे आप, और इस अदरक को आपको इस 200 ml पानी में ऐड कर देना है और इस पानी को बर्तन में डाल के गैस पे रख दीजिए। मीडियम फ्लेम पे आप इस पानी को उबलने के लिए रख दीजिए। अब अदरक डालने के बाद आपको इसमें ऐड करना है 1 चम्मच कुटा हुआ जीरा, 1 चम्मच कुटा हुआ सौंफ, यानी कि अब 1 चम्मच जीरा ले लीजिए, 1 चम्मच सौंफ ले लीजिए और जो घर में खलबट्टा होता है, जो इमाम दस्ता होता है, उसमें ऐसे अच्छे से कूट लीजिए इसको। कूटने के बाद आप इसको उस पानी में ऐड कर दीजिए जिसमें भी आपने अदरक को डाला था। तो अगर आपको कच्ची हल्दी मिल सके जो अदरक जैसी दिखती है, जो कि अभी ठंड के मौसम में आना शुरू हो जाती है, तो वो आप अप्रॉक्सिमेटली आप आधी चम्मच कद्दूकस करके डाल दीजिए। नहीं तो पाउडर हल्दी का भी इस्तेमाल कर सकती हैं, बस मेक श्योर कि उसमें मिलावट ना हो, वो शुद्ध हो। अब इस पानी को आपको स्लो फ्लेम पे उबलने के लिए रख देना है और जैसे ही ये पानी 1/4 रह जाए, यानी कि आपने 200 ml डाला था, ये जो 200 ml है ये उसका 1/4 रह जाए, यानी अप्रॉक्सिमेटली 50 ml रह जाए, आपको गैस बंद कर देनी है। इसको छान लीजिए और हल्का-हल्का जब ये गुनगुना रहे, तो इसको आपको रात को सोने से पहले सिप-सिप करके आप बहुत ही हल्का गुनगुना पी लीजिए। ठंडा मत करिएगा, गुनगुना रखिए। इसको सिप-सिप करके आपको इसको रात में सोने से पहले पीना है। आप देखेंगे कि एक ही दिन आप पिएँगे, आपको नेक्स्ट डे से पीरियड जो रुके हुए थे आपके पीरियड्स वो शुरू हो जाएँगे। नहीं हुए तो आप इसको कंटिन्यूअसली 3 दिन तक पीजिए। तीनों दिन पीने के बावजूद भी अगर आपको पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, तो आप प्लीज़ जाके अपने गायनेकोलॉजिस्ट को ज़रूर दिखाइए। हो सकता है कि आपके जो यूट्रस में कुछ और इश्यू हो सकता है कोई फाइब्रॉइड्स हो, मतलब कोई भी कंडीशन हो सकती है जिसकी वजह से एंडोमेट्रियम की श्रेडिंग नहीं हो रही है। इसका मतलब है कि अंदर कुछ ना कुछ इश्यू ज़रूर है, कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन ज़रूर है। तो प्लीज़ डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए। डॉक्टर इसका प्रॉपर चेकअप करेंगे, यूजुअली अल्ट्रासाउंड करवा सकती हैं, वो कोई स्कैन करवा सकती हैं। उनकी जो भी डायग्नोस्टिक प्रोसेस होगा वो उसको फ़ॉलो करेंगी और आपकी जो प्रॉब्लम है उससे वो आपको निजात दिलाएँगी। तो कहने का मतलब है कि इस टी को, जो हर्बल टी है, इसको सिर्फ़ 3 दिन पीजिए। 3 दिन में आपको 100% रिज़ल्ट मिलेगा, लेकिन अगर नहीं मिल रहा है तो आपके पीरियड्स रुकने की जो वजह है वो आपकी डॉक्टर ही आपको बता पाएँगी। तो डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करिए, उसमें बिल्कुल भी डिले मत करिए। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो रुके हुए पीरियड्स के ऊपर। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। हो सकता है ये वीडियो किसी के काम आ जाए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नीचे एक लाल कलर का बटन है, उसे प्रेस करके जो बेल आइकन है उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिए। ऐसा करने से आप हमारे साथ जुड़ जाएँगे और यहाँ आपको मिलेंगे बहुत ही इन्फॉर्मेटिव हेल्थ रिलेटेड वीडियोज़ जो आपके और आपके परिवार के बहुत काम आएँगे। तो दोस्तों आज के लिए बस यही। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए एंड कीप स्माइलिंग। बाय बाय।